चलो बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन में पाठ 16 दक्षिण अभियान इस पाठ का वाचन करेंगे, पाठ की कहानी सुनेंगे। दक्षिण अभियान में शिवाजी के जो राज्य विस्तार की जानकारी हम लेंगे और पाठ सुनने के बाद आपको पाठ का वाचन करना है। इसके बाद स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर को लिखना है। 17 जून 1674 को जीजाबाई का देहवासन हो गया। देहवासन मतलब मृत्यु हो गई। माता के निधन का दुख एक तरफ करके शिवाजी महाराज ने 2 उद्देश्यों से कर्नाटक प्रदेश पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। एक उद्देश्य ये था कि स्वराज्य पर मुगलों का संकट आए तो दक्षिण में सुरक्षा के लिए कोई सुदृढ़ स्थान होना चाहिए, और दूसरा उद्देश्य ये था कि तंजौर की शहाजी राजे की जागीर संभालने वाले सौतेले भाई व्यंकोजी राजे से जागीर का कुछ भाग प्राप्त करना और स्वराज्य के काम में उनकी मदद लेना। गोलकुंडा में जो कुतुब शाह थे, उन्होंने शिवाजी महाराज को दक्षिण अभियान में मदद करने का आश्वासन दिया और गोलकुंडा आने के लिए निमंत्रित किया, और शिवाजी महाराज पहले गोलकुंडा ही गए। कुतुब शाह का भव्य स्वागत स्वीकार करके शिवाजी महाराज अगले अभियान पर वहाँ से निकले। यहाँ पर देखो, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है शिवाजी महाराज गोलकुंडा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर पूरा चित्र दिखाई दे रहा है और किस तरह से उनका भव्य स्वागत हो रहा है। चेन्नई के दक्षिण में स्थित जिंजी का विशाल एवं सुदृढ़ किले को शिवाजी महाराज ने जीत लिया और इसके बाद उन्होंने वेल्लोर का किला अपने अधिकार में कर लिया। कर्नाटक अभियान में शिवाजी महाराज ने 20 लाख की आय वाला प्रदेश, छोटे बड़े अनेक किले जीत लिए। इसके पश्चात शिवाजी महाराज ने व्यंकोजी राजे से भेंट की। व्यंकोजी राजे ने शिवाजी महाराज से मुलाकात की और उनके साथ रहे। कुछ दिनों बाद व्यंकोजी राजे ने शिवाजी महाराज की सेना पर आक्रमण कर दिया, परंतु वे पराजित हो गए। शिवाजी महाराज ने पत्र के माध्यम से व्यंकोजी राजे को समझाया, शत्रुओं पर भरोसा न करें और स्वयं पराक्रम करके दिखाएं। इसके पश्चात कर्नाटक अभियान तथा जंजीरा के सिद्दी के विरुद्ध नौसेना अभियान के कारण शिवाजी महाराज को विश्राम नहीं मिला। उनका शरीर थक चुका था और अंत में 3 अप्रैल 1680 को राजगढ़ पर शिवाजी महाराज का निधन हो गया। 3 अप्रैल 1680 के दिन उनका निधन हो गया। शिवाजी महाराज ने शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित करके हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी और संपूर्ण भारत में महाराज के कार्य का कोई सानी नहीं था। शिवाजी महाराज एक राष्ट्र पुरुष थे। बच्चों, यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है आपको, शिवाजी महाराज व्यंकोजी राजे से भेंट करने गए हैं और उसका चित्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये जो नक्शा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज्य की, उनका स्वराज्य कहाँ कहाँ तक फैला था उसके बारे में ये नक्शा बनाया गया है। अब हम अपने स्वाध्याय के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। स्वाध्याय में 3 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, फिर एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है और फिर कारण बताना है आपको। तो पहले हम रिक्त स्थानों की पूर्ति की तरफ चलते हैं। कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। व्यंकोजी राजे दक्षिण में किसकी जागीर संभाल के रखे हुए थे, बताइए? तंजौर की जागीर संभाले हुए थे। दूसरा है, खाली जगह कुतुब शाह की राजधानी थी। कौन बताएगा?
हाँ, गोलकुंडा। क्या था? गोलकुंडा ये कुतुब शाह की राजधानी थी। अब आगे हम प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। शिवाजी महाराज का व्यंकोजी राजे से मिलने का उद्देश्य क्या था? शिवाजी महाराज व्यंकोजी राजे से मिलकर यह जानना चाहते थे कि स्वराज्य के काम में वे किस प्रकार मदद कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने व्यंकोजी राजे को पत्र में क्या लिखा? शिवाजी महाराज ने व्यंकोजी राजे को पत्र में लिखा, शत्रुओं पर भरोसा न करें, स्वयं पराक्रम करके दिखाएं। शिवाजी महाराज ने व्यंकोजी राजे से क्या आग्रह किया? शिवाजी महाराज ने व्यंकोजी राजे से स्वराज्य के काम में सहयोग देने का आग्रह किया। अब आपको कारण बताना है। कारण बताओ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने दक्षिण के प्रदेश जीतने का विचार किया। इसका क्या कारण था? उत्तर का मुगल बादशाह औरंगजेब मराठों के राज्य को नष्ट करने के लिए घात लगाए बैठा था। मुगलों की तरफ से संकट आने की स्थिति में उसका सामना करने के लिए दक्षिण में कोई सुदृढ़ स्थान होना चाहिए। इस कारण शिवाजी ने दक्षिण के प्रदेशों को जीतने का विचार किया। दूसरा प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने व्यंकोजी राजे को समझाने के लिए पत्र भेजे। इसका क्या कारण था? उसका उत्तर है, कर्नाटक अभियान के दौरान शिवाजी महाराज ने अपने सौतेले भाई व्यंकोजी को भेंट करने के लिए बुलाया। कुछ समय तक तो वह शिवाजी महाराज के साथ अनिच्छा से रहा, किंतु एक रात वह बिना कुछ कहे तंजौर वापस चला गया। उसने शिवाजी महाराज की फौज पर हमला कर दिया। सौतेले भाई का यह व्यवहार शिवाजी महाराज को बहुत दुख हुआ। इसलिए उन्होंने व्यंकोजी राजे को समझाने के लिए पत्र लिखे। तो बच्चों, हमारा ये पाठ 16 दक्षिण अभियान यहाँ समाप्त होता है। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको पाठ का वाचन करना है और जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं उनको अपनी कॉपी में लिखकर मुझे भेजना है।